बनाया। एक है जी मोदी जी और किसान के मन की बात, जिसमें एक एक बिल के ऊपर चर्चा है। दूसरा एक छोटा सा ये जो छोटा सा पैम्फलेट है यहाँ पे बांटने के लिए, वो तो बिल्कुल छोटा है। और तीसरा एक और भी विस्तृत चीज है, और उसके अलावा एक छोटा सा बिल्कुल गुटका साइज का जो पॉकेट में रखा जा सके, वो भी तैयार कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ यमुनानगर के कुछ साथी जिम्मेवारी थे कि हाँ भाई इसका 50,000 हम छपवा देंगे, 20,000 हम छपवा देंगे, इसको बांटे। सबसे ज्यादा किसान की इस वक्त मदद यही कर सकते हैं। किसान के मन में शक तो है कि कुछ गड़बड़ है, क्या है ये उसे पता नहीं है। किसान को 50 रुपए क्विंटल फालतू दे देगा, 100 रुपए क्विंटल फालतू। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगा। मंडी के अंदर तो टैक्स है, बाहर टैक्स नहीं है। आज पूरे देश में सरकार के जो 3 किसान विरोधी कानून हैं, उनके खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन हो रहा है। पंजाब का आंदोलन सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाहर पूरे देश में जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। हरियाणा में 5 तारीख को लगभग हर जिलों के अंदर सड़क जाम किया गया। उसके अगले कदम के रूप में 9 तारीख को 9 नवंबर को करनाल में सीएम सिटी में जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसान दस्तक देंगे, चेतावनी देंगे। और ये सारे कार्यक्रम 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो की कॉल के साथ पूरे होंगे। पूरे देश भर के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंच के दिल्ली दरबार पे डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे किसान, क्योंकि आज ये सरकार किसान के ऊपर घेराबंदी कर रही है। पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी को चीजें बंद करने का बड़ा शौक है। पहले उन्होंने कहा था ऐतिहासिक, तो नोटबंदी कर दी। दूसरी बार कहा ऐतिहासिक, तो कोरोना वायरस के लिए देशबंदी कर दी। अब तीसरी बार ऐतिहासिक कह रहे हैं तो किसान की मंडी बंद कर रहे हैं। तरह तरह से किसान के ऊपर बंदिश लगाई जा रही है। मंडी बंद, एमएसपी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, किसान को कॉन्ट्रैक्ट से उसकी किस्मत बंद, बिजली का जो सस्ती बिजली किसान को मिलती है उसे बंद करने का कानून, और अब जो लेटेस्ट है पराली के नाम पर किसान को 5 साल के लिए जेल बंद, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। इसके जवाब में किसान कहता है मैंने भी कर ली मुट्ठी बंद। पूरे देश के किसान आंदोलन जो पहले अलग अलग समन्वय में थे, वो जुड़ गए हैं। 250 किसान संगठनों का अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आंदोलन शुरू किया है। उसके अलावा 250 के अलावा नए किसान संगठन, दूसरे किसान संगठन जो कि AIKSCC में शामिल नहीं थे, उन्होंने भी पिछले हफ्ते जुड़ गए हैं उसके साथ। और कल जो मैं दिल्ली में बातचीत करके आ रहा हूं, और भी नए किसान संगठन जुड़े हैं। तो अब लगभग 500 किसान संगठन अपना एक नया मोर्चा लगा के, पूरे देश के किसान संगठन एक आवाज में इस सरकार को याद दिला रहे हैं कि किसानों को चुनौती देके कोई इस देश में बच नहीं सकता। हरियाणा के किसानों ने पिपली के अंदर प्रदर्शन किया था, उसके बाद सरसा में शानदार प्रदर्शन किया, सरसा में पक्का मोर्चा लगाया। दुष्यंत चौटाला को कहा कि तुम कुर्सी और किसान में से कुछ चुन लो। अब मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं। हरियाणा का किसान पंजाब की तरह हरियाणा में भी आंदोलन शुरू हो रहा है, और यह आंदोलन सरकार को इन कानूनों को वापस लेने पर मजबूर करके ही रुकेगा। सर, मैं इसे फिक्सिंग नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ये किसान छोटे छोटे शांतिपूर्वक कदमों से सरकार पे दस्तक दे रहा है। कल भी जो कर रहे हैं दस्तक है, उससे फालतू कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में नियम है, पहले आप आगाह करो, पहले आप चेतावनी दो, उसके बाद आप एक्शन करो। तो 26 तारीख को जो होगा वो किसानों का असली एक्शन होगा। सरकार कहती है कि हमने तो कानून पास कर दिए, अब क्या हो सकता है। हम कहते हैं जैसे आपने संसद में पास किए, पूरे देश ने देखा किस तरीके से पास किए, जैसे आपने संसद में पास किए हम उसको सड़कों पर फेल कर देंगे। और अगर इस देश का किसान जाग जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले महीने की 25 सितंबर को जब भारत बंद हुआ था किसानों का, खबर आई यहां पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा की, लेकिन तब कर्नाटका में किसानों ने 1 नहीं 2 दिन के लिए पूरा कर्नाटका बंद रखा था। तमिलनाडु में 300 जगह पे प्रोटेस्ट उस दिन हुआ था। परसों 5 तारीख को जो रोड जैम का हुआ है, प्रतीकात्मक था। हमने खुद कहा था 4 घंटे करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे।
प्रतीकात्मक था, पूरे देश भर में हुआ है। तो इससे सरकार को सच ये है कि सरकार बौखलाई हुई है अंदर से। बीजेपी के नेता मंत्री खुद फोन कर करके कह रहे हैं भाई साहब किस पंगे में फंसा दिया हमारे को इन लोगों ने। हरियाणा के सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे, इनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि इन बिलों का समर्थन करने वाला कोई मंत्री, एमपी, एमएलए हमारे गांव में ना घुसे। ये बहुत बड़ा है। आप केवल पंजाब से तुलना ना करें, क्योंकि पंजाब में जैसा हुआ है आंदोलन वो तो 100 साल में एक बार होता है। इतना उसके सामने तो महल से जंतर मंतर तक पहुंचा दिया इतना बड़ा आंदोलन वो तो है। तो केवल पंजाब से तुलना ना करें, लेकिन जो बाकी जगह हो रहा है वो कोई छोटा नहीं है। और आप देखेंगे जब इसकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ आप 26 तारीख को दिल्ली में देखेंगे तब आप समझेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन किसानों का है। ये है सर, वो हाथी की चाल जैसा है, उठता धीरे धीरे पर एक बार चल देता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन हरियाणा में तो उल्टा हुआ है, पहले एकदम से दौड़ मारी और अब पीछा दिखा रहे। नहीं, आप शायद पिपली की बात कर रहे हैं। पिपली भी हो, सिरसा भी हो, लेकिन उसके बाद जितने आंदोलन हुए हैं आप देख लीजिए उनमें कैसे रहे किसान। आंदोलन का चरित्र यही होता है, एक जगह पे विस्फोट होता है, फिर वो धीरे धीरे दूसरों में फैलता है। अभी दक्षिण हरियाणा जो है वो काफी पीछे रहा है इन सब चीजों में। मैं तो वहां से दक्षिण हरियाणा से हूँ। वहां ये खबर अभी गांव गांव तक पहुंचाना, क्योंकि अगर आंदोलन के बाद आंदोलन करेंगे तो खबर पहुंचेगी नहीं। ये बीच का वक्फा है जिसके अंदर हम गांव गांव में खबर पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद होगा। तो किसान आंदोलन का हमेशा ये चरित्र रहता है। और फिर मैं कहता हूं पंजाब में पिछले 1.5-2 महीने में जो हुआ, अगर उसको हम स्टैंडर्ड बना लेंगे तो इस देश के पिछले 100 साल के सारे आंदोलन फेल हो जाएंगे उस स्टैंडर्ड पे। तो लेकिन बिल्कुल आपने अच्छा किया पूछा। जहां जहां हरियाणा की बात कर लो आप, ये बात मध्य प्रदेश की कह सकते हो, ये बात आप महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की कह सकते हो। किसान जहां प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बिलों से सहमत है। पहली बात तो कि उसको पता नहीं है कि बिल क्या है। दूसरी बात, पता भी है तो वो इस वक्त अपनी कटाई बिजाई के अंदर बिजी है। बहुत खराब सीजन है किसान के लिए कुछ भी करने का। अब से 1 महीने बाद सिचुएशन ईज करेगी, लेकिन किसान को अभी बहुत जगह पे सूचना भी नहीं है कि ऐसे कोई कानून आए हैं, इन कानूनों का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे खबर फैल रही है ये बहुत नेगेटिव जा रहा है। अभी एक सर्वे आया था गांव कनेक्ट का, जो गांव की एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है गांव को ट्रैक करने का, जो बताता है कि जिस जिस किसान को पता है इस बिल के बारे में, वहां बड़ी तादाद में वो इसके विरोध में खड़े हैं। जिसे पता ही नहीं है वो कह रहा है हाँ कुछ अच्छा ही होगा, टीवी पे बोल रहे हैं कुछ अच्छा हुआ है, वो फर्क हो रहा है। विरोध होगा। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक किसान संगठन का नाम बता दो जिसके पास जो कोई एक रैली कर सकता हो जमीन पे। कृपया मुझे देश के उस एक किसान संगठन का नाम बताएं जो कि सरकार के साथ इन 3 कानून पे है और उसने स्टेटमेंट दे के कहा है कि ये कानून गलत है। उसने स्टेटमेंट दे के कहा है कि ये कानूनों को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए था, उसको पास नहीं किया जाना चाहिए था। तो जब आ रहे हो, बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूं, उसके लोगों ने मोहन भागवत का बयान आने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम इन कानूनों के खिलाफ। जब आरएसएस खिलाफ है, कौन इसके समर्थन है? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है वो ये कहते हैं कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं खुला चैलेंज है, एक मंच पे आ जाए, हम उनको बताएंगे हमारा कानून जो है वो सही है। अगर एक भी साबित कर देंगे। मैं यमुनानगर के आप सब पत्रकारों के सामने उनकी चैलेंज कबूल करता हूं। कोई जो वो मंच बताए, जो जगह बताए, वहां जाके मैं किसी से भी बहस करने को तैयार हूं। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने लेख लिखे थे उनके बारे में हम उन पे लेख लिखे, वो लोग पीछे हटे हैं। हरियाणा के कोई मंत्री, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई आईएएस अफसर, कोई इकोनॉमिस्ट आ जाए, कहीं बहस करने को तैयार हो, मंच खुला हो, माइक खुला हो, म्यूट ना किया जाए, बहस हो, मैं कबूल करता हूं। आप यहाँ यमुनानगर में ऑर्गेनाइज कीजिए, मैं आपको। हाल ही पे अभी मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि अगर एमएसपी नहीं मिलता किसानों को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हरियाणा में इतनी जगह दिखा देता हूं जहां एमएसपी नहीं मिल रहा है। ये तो हरियाणा की बात है। पहली बात, हरियाणा में अभी धान के बारे में, धान की फसल पे सरकार ने कहा एमएसपी देंगे। फिर हुआ कि बासमती की कुछ वैरायटी हैं जो उस पे से
सस्ते में बिक रही थी 1509 और दूसरी इससे सस्ते में बिक रही थी। सरकार ने घोषणा कर दी कि हम उसको खरीदेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए हरियाणा की कितनी मंडी में 1509 जो वैरायटी उस पर एमएसपी मिल रहा है? कम से कम मैंने जब चेक किया था तब तो नहीं मिल रहा था। दूसरा, क्या बाजरा की फसल पूरी एमएसपी पे बिकी है? सरकार की लिमिट, मैं आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूं सरकार की, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार 364 दिन कहती है अधिक अन्न उपजाओ। जब किसान बेचने जाता है तो सरकार कहती है अगर 1 एकड़ में 8 क्विंटल से ज्यादा बाजरा उपजाया तो हम नहीं खरीदेंगे। क्यों भाई, सजा है? 12 क्विंटल उपजाते हैं। मेरे इलाके के अंदर सूखे इलाके में बाजरा बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे 40 मन पैदा किया, और सरकार कहती है 8 क्विंटल पे लिमिट है हमारी। तो जो 8 क्विंटल से फालतू करता है उसका एमएसपी पे मिल रहा है। ये तो सरकार के नियम के हिसाब से नहीं मिल सकता, मैं तो कानूनी बात बता रहा हूं। तो अगर मुख्यमंत्री अपनी बात पे सच्चे हैं तो मुख्यमंत्री जी को पद से त्याग देना चाहिए। कष्ट तो बहुत होगा, लेकिन सच्चाई के लिए तो इंसान को कोई भी कीमत अदा करनी चाहिए, कर देना चाहिए। अच्छा योगी, हरियाणा में इस वक्त एक बड़ी जथेबंदी जो है वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, जिसके तहत 34 किसान संगठन हरियाणा के आ चुके हैं। जो संगठन साथ नहीं थे, जैसे गुरनाम सिंह जी का भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी साथ नहीं था, उनके साथ भी पिछले सप्ताह हमारा समझौता हो गया है। और 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें चढ़ूनी जी भी शामिल थे और उसमें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति भी शामिल थी। आज की तारीख में मैं यही अर्ज कर रहा हूं, और आप पत्रकार हैं, आपके सामने गप या झूठ लगा के जाऊंगा, आप 2 घंटे में चेक कर लोगे। मुझे आप हरियाणा का एक संगठन बता दो, हरियाणा नहीं, मैं तो देश के लेवल पे चैलेंज कर रहा हूं, एक किसान संगठन ऐसा नहीं है जो कि इन 3 कानूनों का समर्थन करता हो। अब आप सोचो, सरकार कहे कि हम पत्रकारों के लिए ऐतिहासिक गिफ्ट लेके आए और देश की हर कोई पत्रकार यूनियन उसका विरोध करे, तो कैसी गिफ्ट होगी? यही हो रहा है, एक भी संगठन नहीं। और अब पहली बार, आपने सही कहा है, मैंने कहा था हरियाणा का किसान हाथ खड़ा भी करता है तो 5 उंगलियां उसकी अलग अलग रहती हैं। अब मुट्ठी बंद करने का पहली बार प्रयास हो रहा है। 34 संगठन एक साथ आए हैं AIKSCC में, और जो बाकी जो AIKSCC में नहीं है वो भी अब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। एक नया मोर्चा हम बना रहे हैं जिससे सारे संगठन सारी पुराने अपने डिफरेंसेस को भूल के, ये तो हमारे अस्तित्व पे खतरा